हेलो खमा गनीसा, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह सुबह की क्लिप है जहाँ मैं भी अपने लिए पानी गर्म कर रही थी पीने के लिए, जीरा पानी। ये रेडी हो गया था जीरा पानी। फिर मैंने पी के फिर आपके बना के लिए नाश्ता रेडी किया, उत्तपम। पर बनाया तो उन्होंने खाया तो है ही नहीं। इतनी मेहनत करते हो खाते भी नहीं है। बनाया, फिर उनके कॉल आ गया था तो वो निकल गए थे, तो जिम ही नहीं, वो दूध पी के चले गए थे। फिर ये मैंने बना के लिए जूस बनाया और फिर दे के आई कि आप जूस तो पी लो, कुछ नाश्ता नहीं किया तो। हेलो खमा गनीसा, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शिव जी के जल चढ़ाना तो मंदिर चलते हैं और मैं वहाँ का भी थोड़ा बहुत क्लिप लूँगी आपके लिए। ये मंदिर में आ गए थे। यहाँ मंदिर में 2-3 भगवान स्थापित किए हुए हैं, जैसे शिव जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर आ गया, और उधर लड्डू गोपाल का, तो कान्हा जी का। वापस मैं रिटर्न आ गई थी घर पे। हेलो, मैं अब घर पे आ गई हूँ। अब भगवान की पूजा करती हूँ। आइए आप भी बने रहिए। लग गई तो मैंने सोचा चाय बना के पी लेती हूँ, फिर खाना फिर बनाती हूँ। चाय बना के पी लेती हूँ, भूख लगेगी तो खाना खा लूँगी, नहीं लगेगी तो फिर लेट ही खाऊँगी। तो अभी खाना बना लेती हूँ पहले, फिर देखती। यहाँ पे खाना बन गया था तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। ये मैंने उत्तपम बनाया था, फिर मुझसे टूट गया था वो वाला। फिर दाल बनाई थी, वो थोड़ी सी चटनी थी, तो चटनी के साथ खाना खाया मैंने। मैं सुबह सुबह खाना खा लेती हूँ फास्ट के दिन, तो वह ठीक रहता है कि पूरे दिन ऐसे नहीं रहता भूख लग रही। तो वह सुबह सुबह नीचे जाती हूँ, बहुत ठंड लग रही मुझे, तो मैं सब लाइट वाइट ऑफ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो शूट हो चुका है, अब चेंज करती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा, लाइट का फ्लैश इधर ही दिखने लगा। ड्रेस चेंज हो गई है। अब मेरे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है मेरे पास सारी, अभी यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख रखी, तो फिर मैं अब इनको सबको मुझे अभी अरेंज भी करना है। यदि आपको मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखनी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बनाना। मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है अभी आर्टिफिशियल, तो आप बोलोगे तो मैं आपके लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वीडियो बनाऊंगी, तभी रिवील करूंगी। अभी रिवील नहीं करती हूँ, ये सोच रही हूँ। मतलब नोज रिंग। यहाँ पे ये मैं बेंगल चेंज कर रही, तो मैं बता रही थी कि आपको कि मुझे पीछे कड़े पहनने की आदत नहीं, पता नहीं कि चूड़ियाँ पहन रही तो कांच की चूड़ी पहनूंगी या फिर कड़े पहन रही हूँ तो कड़े ही पहनती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे बातें भी कर रही थी साथ साथ में, पर बहुत लंबा वीडियो बन रहा था, इसलिए मैंने कट कर दिया, उसको वॉइस ओवर दे दिया। और कभी भी आप जैसे चूड़ियाँ पहनो तो ऐसे हाथ को ढक के फिर पहनना चाहिए। सब जने ऐसे बताते हैं, बड़े बुजुर्ग। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे कड़े पहने तो भी मैं पहनती नहीं हूँ, ये बता रही थी मैं आपको। और फिर इतने सारे कपड़े हो गए थे तो मुझे इनको समेटना भी था, तो फिर मैं इनको समेट के, और मेरी जितने भी ऐसे पोशाक के ऐसे सूट जो भी रहते हैवी, तो उनको मैं ऐसे समेट के, और जैसे पुरानी ओढ़नियाँ, अपनी जैसे पुरानी ओढ़नियाँ होती है जो अपन नहीं ओढ़ते ही नहीं है, तो फिर उनको मैं उनमें सब लपेट के रखती हूँ।
तो उससे वो क्या कवर अप भी रहती और कलर नहीं उठता। मेन बात तो कि इनका कलर नहीं जाता है, तो इसलिए मैं सारी पोशाकों को अपने ज़्यादातर मैं ऐसे ही करके रखती हूँ। मतलब ज़्यादातर को ऐसे करके रखते हैं से सही रहता है। तो फिर मैं ये समेट रही थी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो और मैं आपसे बातें भी कर रही थी कि ऐसे समेटना चाहिए, इनको ऐसे समेटना चाहिए, ये बता रही थी। और ये क्या ट्राइपॉड सही से नहीं था, तो फिर मैंने इसको सही किया। फिर मैं समेट के रख रही थी पूरा ढंग से। ये देखो ऐसे समेट के रख देती हूँ तो ये ख़राब भी नहीं होती और खुलती भी नहीं है। और फिर बाकी सारे जो कपड़े मैंने बिखेरे थे फिर उनको समेटना, वापस रखना, क्योंकि मैं खुद ही सिलाई करती हूँ तो मुझे टाइम मिलता है, वैसे वैसे सिलती हूँ मैं। तो अभी जो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं सिलाई करूँ, तो जब भी मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं हफ्ते 15 दिन में जाके मेरा एक सूट कंप्लीट होता है। थोड़ा आलस भी आ जाता है कि आज इच्छा नहीं आज सिलने की, तो नहीं सिलती हूँ। और आजकल तो मुझे एडिटिंग में भी घंटा भर से ऊपर ही लग जाता है, तो एडिटिंग करने में और फिर घर का काम वो सब रहता है तो टाइम ही नहीं मिलता है। पर मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे सिलने की। तो मैं आपको वही बता रही थी कि ये सारे सूट मुझे अभी सिलने बाकी है। बहुत सारे सूट हो रहे अभी सिलने के लिए, क्योंकि मम्मा भी करते हैं, वहाँ से पापा, पियर से पापा भी देते हैं। सब अच्छे सूट ही रहते हैं, मतलब सिलने लायक ही रहते हैं। मैंने मेरी शादी बाद खुद पर्सनल एक भी सूट नहीं ख़रीदा होगा अभी तक। सब यहाँ या फिर मम्मा ला के देते या फिर वहाँ पे जाती हूँ तो पापा बोलते थे पसंद से लेके आ जा, तो वहाँ पे पापा ही दिलाते हैं। तो मैंने आज मतलब अभी तक 2 साल होने आ गए, अभी तक मैंने एक भी सूट खुद के पैसे। राजगरे के आटे का हलवा आज मेरे क्या फास्ट है, तो फिर मैंने सोचा कि हलवा बना के खा लेती हूँ। क्या बनाऊँगी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब आ भी जाएगा तो मैं बना। हमारे घी आता है गांव से, मम्मा गांव से घी बेचते हैं। यहाँ का घी अब अच्छा बना लिया मैंने हलवा राजगिरे के आटे का। अब खाती हूँ। मैंने सेगार भी कर लिया है, अब कपड़े भी समेट लिए। कल की ये बेडशीट और ये पड़ी थी तो कल वॉश की थी, तो मैंने समेटी भी नहीं थी, तो मैं वो भी समेट ली। अब इनको रखती हूँ और उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज केसर वाला दूध बना लूँ, तो दूध लेके आना पड़ेगा। लेके आ जाती हूँ, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा खाना खाने के बाद। ओ पहले सबसे पहले मुंह क्लीन कर लेती हूँ यार, ऐसे जाऊँगी। एक बार मुंह अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मुंह धो ही लेती हूँ यार एक बार, अच्छे से क्लीन भी हो जाए। मेकअप क्लीन कर लिया, उसके बाद देखते कितना शाइन कर रहा है, ये देखिए अच्छे से क्लीन कर लिया। अब मैं क्या स्वेटर पे फिर कॉलोनी का है, तो अभी रात को नाइट हो गई थी शायद, तो 9 बज गए थे, तो इतने लोग कोई रहते ही नहीं है। फिर ये मैं दूध बना रही थी, टाइम लगता है इसको बनने में, तो फिर मैं इसकी तैयारी कर रही थी। बादाम वादाम कूट के डाल देती हूँ, केसर पहले ही डाल दिया था मैंने, फिर बादाम फिर शक्कर वक्कर डाल के। यहाँ पे दूध बन गया था, तो मैंने सोचा कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। तो फिर मैं कान्हा जी के लिए अलग से निकाल रही थी, क्योंकि गर्म था, तो मैंने सोचा कटोरी में ही निकाल देती हूँ, ठंडा भी हो जाएगा। तो ये कान्हा जी के लिए फिर मैंने दूध का भोग लगाया। फिर मैंने जल भी चेंज करती हूँ 2-3 बार, तो कान्हा जी की जल चेंज किया। फिर मैं अब आपके बना को मैगी खानी थी, तो फिर मैं मैगी बनाई, और सर्दी में गरम गरम मैगी खाने का मज़ा आ जाता है। ये दूध दोनों के लिए फिर मैं लेके गई, और
कैसा लगा वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।